तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर लू चैन थंडर की पावर को ही ऑब्जर्व कर कर अपनी पावर बनाता है और एबिस के बैरियर पर एक जोरदार पंच मारता है और जिसके वजह से आसपास के बैरियर में क्रैक पड़ जाता है। और हमने लू चैन को देखा था जो कि हेवन की तरफ देखते हुए जोरदार तरीके से दहाड़ता है और फिर हमने देखा था कि उसने एक और जोरदार पंच उसी एबिस के बैरियर पर मारा था जिसकी वजह से वो एबिस की बैरियर टूट जाती है और उसके टुकड़े शीशे की तरह चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसे देखकर नीचे खड़े डीमन पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि सभी लोग लू चैन के पीछे पीछे उस एबिस से बाहर की तरफ निकलते हैं। अब आगे फिर भाई हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें कई सारी मेमोरियल टेबलेट्स को देखते हैं जो कि भाई ये वो टेबलेट खाने वाला टेबलेट नहीं है जो बीमार होने पर लोग खाते हैं। ये मेमोरियल टेबलेट है। जो लोग यहाँ मर जाते हैं तो उनके नाम को इनग्रेव करके उस लकड़ी के टेबलेट पर रखा जाता है और साल में अगरबत्ती दिखाया जाता है या फिर जो कुछ भी किया जाता है। और आप इस टेबलेट्स पर ध्यान पर देखें तो सब पर ली से नाम शुरू है, मतलब यही हमारे मेन कैरेक्टर ली चैन की फैमिली है। ठीक है गाइस, ध्यान से देखो सब पर ली है। फिर भाई हम लू चैन के सिस्टर को देखते हैं जो कि हाथ में 3 अगरबत्ती पकड़े हुए कहती है कि फादर, ब्रदर और सभी ली परिवार की आत्माओं, ली परिवार को एक्सटर्मिनेट यानी खत्म हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। फिर हम लू चैन की सिस्टर को देखते हैं जो कि सभी के सामने खड़े होते हुए कहती है कि जीनर आप सभी को बहुत याद करती है। जो कि कहती है कि जीनर मतलब भाई इसी का नाम है जीनर। कहती है कि जीनर आपके साथ आने के लिए अभी बहुत लंबा समय है। मैं अभी अपने इमोर्टल एम्परर फैमिली पर जो भी इल्ज़ाम लगा है उसे क्लियर करने के लिए बेचारी अभी तक संघर्ष कर रही है, रोग आ रही है, जो भी कर रही है। जीनर की आंखों में आंसू को देख सकते हैं जो कि रोते हुए बता रही थी अपने टैबलेट के सामने कि किस तरीके से उन सभी ने हमारे इमोर्टल एम्परर फैमिली के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद। इसी चीज़ को ये क्लियर करने की बात कर रही थी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसे मैं क्लियर करूँगी। कि जीनर रोते हुए कहती है कि वे ली फैमिली के संपत्ति को बांटना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक औरत आते हुए हमारी जीनर को कहती है कि मिस ली आप उदास मत होइए। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को जो कि हमारे जीनर से कहती है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और रोना आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अभी हम जीनर को देखते हैं जो कि अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है सिस्टर बाईसुआंग, अगर आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं आती तो मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी होती। और भाई हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो लड़की है ना ये चाओस होली लैंड की है, डिसाइबल है। और जो हुआ यूटियान था जिसने बिट्रेल किया था हमारे एमसी के साथ वो भी चाओस होली लैंड का जो भी सन है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो है। चाओस होली लैंड का वो मेन कैरेक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है। फिर बाईसुआंग कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी उस समय आपकी उम्र 4 या 5 साल की होगी। उस उम्र में आपके पूरे परिवार में चारों तरफ उथल पुथल मचा हुआ था। आपके सभी प्रियजनों के लाशें इधर उधर पड़े थे और उसी छोटी उम्र में आपको एक ब्लड स्लेब भी बना दिया गया था। यहाँ तक कि मैं भी एक चाओस होली लैंड के डिसाइबल होने के नाते मैं भी इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं हो सकती हूँ। फिर हम जीनर को देखते हैं जो कि बाईसुआंग से कहती है कि यदि एक दिन मेरा ली परिवार फिर से अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता तो मैं आपको आपके लिए रिपे करती। तभी बाईसुआंग कहती है कि आपको शायद पता नहीं है कि जो आपके ली परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए 6 होली लैंड, 12 सेक्ट और 3 इमोर्टल गेट्स ने आपस में हाथ मिलाया था। फिर बाईसुआंग कहती है कि दूसरों को छोड़ दीजिए, आप केवल चाओस होली लैंड के बारे में बात कीजिए। चाओस होली लैंड एक ऐसा बेहेमोथ है जिसका आपका ली परिवार अब अपने ऊंचाइयों पर भी हो तभी भी उसका सामना नहीं कर सकता है। आप अपने बारे में सोचिए। इस बात को सुनकर हमारी जीनर पूरी तरीके से उदास हो जाती है। बाईसुआंग वहाँ से मुड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारी बुरी यादों को याद करा दिया। चलो यहाँ से मैं चलती हूँ, बाद में होली लैंड से कोई तुम्हारा ब्लड लेने के लिए आएगा। फिर हम अपने जीनर को देखते हैं जो कि एकदम उदास हो चुकी थी। फिर हम उसके पीछे रखे टेबलेट्स में से एक टेबलेट को चमकते हुए देखते हैं जिस पर लिखा था ली युआटियान। इसे सेंस कर कर हमारी जीनर और बाईसुआंग दोनों पीछे की तरफ घूम कर देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं जीनर को जो कि चिल्लाते हुए कहती है ये मेरे भाई का मेमोरियल टेबलेट है, यह मेरे भाई का मेमोरियल टेबलेट है जो कि ग्लो कर रहा है।
हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हैरान होकर देख रही थी और हम देखते हैं कि हमारी जीनर की आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे, जो कि चिल्लाते हुए बाईसवांग से कहती है कि सिस्टर बाईसवांग देखिए मेरा ब्रदर अभी भी जिंदा है। तभी हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि आह भरते हुए कहती है कि जीनर, तो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा भाई जो कि ली चैन था, जो कि इस क्लैन का यंग मास्टर था, वो ग्रेट एबिस के अंदर गिर गया था और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हम जीनर को देखते हैं जो कि कहती है भले ही मेरा भाई ग्रेट एबिस के अंदर गिर गया था, उसका मेमोरियल टैबलेट ग्लो कर रहा था, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तभी बाईसवांग जीनर की तरफ देखते हुए कहती है कि जो भी ग्रेट एबिस के अंदर गिरा है वो अभी तक बाहर कभी नहीं आया है, यह इम्पॉसिबल है। तभी जीनर को देखते हैं जो कि उदास होते हुए कहती है शायद कोई पॉसिबिलिटी हो। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि जीनर से कहती है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कहती है कि चाओस होली लैंड के होली सन ने पर्सनली तुम्हारे भाई को ग्रेट एबिस के अंदर फेंका था। होली सन कभी भी इतनी छोटी मिस्टेक नहीं करेंगे कि वो जिंदा बच जाए। लेकिन हम जीनर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना पता है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। तभी जीनर कहती है जितने भी यहाँ पर मेमोरियल टैबलेट्स है वो सब मेरे ब्लड से जुड़े हुए हैं, इस और जो हमारी इमोर्टल एम्परर की ब्लड लाइन है वो हमेशा से सही रही है, इसका मतलब मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। तभी बाईसवांग कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन अंत में केवल आपको डिसपॉइंट ही होंगी, आपको निराशा ही मिलेगी। तभी कोई वहाँ का दरवाज़ा जोर से खोलता है जो कि एक आवाज़ के साथ फटाक से खुल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे जो कि कहते हैं जीनर आज वो दिन है और तुम्हारा खून देने का समय हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जीनर होती है जो कि ली चैन की सिस्टर थी, वो एक चेयर पर बैठ जाती है और उसके पीछे बाईसवांग खड़ी होती है और वो बंदा सामने से आ गया था। फिर भाई हम देखते हैं एक चूतिया सांप को, मतलब भाई मैं इसे देखकर मेरे मन में यही है चूतिया, तो भाई अब मैंने कह दिया भाई आप ही को देखो यार ऐसा कोई सांप होता है। देखते हैं कि वो पर्सन उस सांप को कहता है गो, और हम देखते हैं कि वो सांप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके मुंह में भाई दांत तो देखो बुझा रहा है कि साला क्रोकोडाइल है बेंच। फिर हम देखते हैं कि वो सांप अपने मुंह से एक लंबी सी अपनी जीभ को निकालता है जो कि सीधे जीनर के गर्दन पे लग जाता है और खून खींचने लगता है, और उसके दांतों को तो देखो गाइस। हम जीनर की आंखों में देखते हैं जहां पर निराशा के बीच एक उम्मीद थी कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि खून खींचने की वजह से जीनर को दर्द होने लगता है और वो चिल्ला रही थी। हम पीछे बाईसवांग को देखते हैं जो कि कहती है कि जीनर चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जो सामने आदमी खड़ा होता है वो अपने ठुड्डी को सहलाते हुए कहता है कि अभी 3 महीने से मैं इसका खून ले रहा हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि यह धीरे धीरे और सुंदर हो रही है। भाई ठरकपना तो उसके चेहरे पर आप देख ही सकते हो, खासकर उसकी आंखों में। तभी पीछे खड़े 2 चमचे कहते हैं कि भाई ली आपका कोई विचार है, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तभी बाईसवांग चिल्लाते हुए कहती है कि ली हु, होली सन ने बस तुम्हें खून लेने के लिए कहा था, तुम अपने रूल को वायलेट मत करो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। तभी वो पर्सन बाईसवांग को घूरते हुए कहता है कि बाईसवांग यू आर ए पनिश्ड पर्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की। फिर हम देखते हैं कि ल्यू अपने गंदे हाथ को इंजीनियर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं एक रूल तोड़ रहा हूँ, तुम क्या कर सकती हो। और भाई मुझे जहाँ तक लगता है इसका नाम में भी ली है, तो हो सकता है कि यह धोखेबाज हो, ली फैमिली का ही कोई धोखेबाज हो जो मिला हो उनके साथ। फिर हम देखते हैं कि बाईसवांग चिल्लाते हुए ली से कहती है कि तुम ब्लड ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसके अलावा कुछ भी किया तो मुझे दोष मत देना होली सन को रिपोर्ट करने के लिए। तभी हम लिहू को मुक्के को देखते हैं जो कि सिस्टर बाईसवांग के फेस के सामने आ चुका था, और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाईसवांग उड़ते हुए दूर जाने लगती है और एक इम्पैक्ट निकलता है को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने मौत को खोज रही हो। फिर हम देखते हैं बाईसवांग को जो कि वहां पर खड़े कई पिलर को तोड़ते हुए एकदम पीछे की तरफ जा रही थी, और फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हम जिनर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है सिस्टर बाईसवांग क्या तुम ठीक हो। हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि खड़े होते हुए कहते हैं कि आई एम फाइन, और हम देखते हैं उसके सामने लीबू खड़ा होता है। तभी बाईसवांग कहती है कि लीहू की कल्टीवेशन एक्चुअली में स्टेज ऑफ द फर्स्ट रियलम में पहुंच चुकी है, मैं उसका कोई मैच नहीं हूं। फिर हम देखते हैं कि लीहू काफ़ी तेज़ी से बाईसवांग के पास आकर उसे एक लात मारते हुए कहता है कि तुम मेरी कोई मैच नहीं हो, कहता है मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। और पीछे हम जिनर को देखते हैं जो कि शांत होती है। फिर हम लीहू के एक खतरनाक और इविल स्माइल को देखते हैं जो कि कहता है जिनर से, और मैं भविष्य में तुम्हारे ज़िंदगी को आसान बनाऊंगा।
बाईसवांग को देखते हैं जो कि कांपते हुए फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि यू बीस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीनर को छूने की, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसे देखकर लिहू पूरी तरीके से हैरानी से उसे देखता है। तभी हम बाईसवांग को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक जोरदार से लात पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये लिहू के चमचे होते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हें बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम खड़ी होकर सीनियर ब्रदर को धमकी दे रही थी। तभी पीछे खड़ा चमचा कहता है कि सीनियर ब्रदर ली बाईसवांग को ओरिजिनली चाओस होली लैंड से डिमोट किया गया और इसने आपके अच्छे काम में कई बार रुकावट किया है, क्यों ना इसे यहीं पर मार दें। बाईसवांग को देखते हैं जो गुस्से में बस अपने दांतों को ही पीसती रह जाती है। बेचारी क्या कर सकती है, कल्टीवेशन ही हाई नहीं है। अभी हम लिहू को देखते हैं जो कि कहता है कि उसे मारना बहुत उबाऊ होगा और अपने चेहरे पर ठरकी स्माइल लेते और कहता है कि इसने जीनर को मुझे हमेशा टच करने से रोका है। कहता है कि उसे आज इस परफॉर्मेंस को पूरे अंत तक देखने दो। तभी हम देखते हैं उसके एक चेले को जिसने बाईसवांग के बालों को पकड़ कर उस सर को उठा देता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली इज ब्रिलियंट। मतलब भाई यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो ली हुआ है वो जीनर के साथ समझ लो करने की कोशिश कर रहेगा और इसे बाल पकड़ के उठाएगा, देखने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि ये हमेशा से इसे बाईसवांग जो थी ना वो जूनियर को उसे हमेशा बचाती थी। तो आज बाईसवांग को ज़बरदस्ती दिखाएगा कि देख मैं क्या कर सकता हूँ इस जूनियर के साथ, जो भी कर सकता है भाई, आप लोग समझदार हो समझ जाओ। फिर वो चेला कहता है कि अपनी आंखों को, फिर हम देखते हैं कोई चेला जिसने उस बाल को पकड़ा था बाईसवांग को, वो कहता है कि अपनी आंखें चौड़ी कर कर खोल के सावधानी से सब देख। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है लीहू क्या तुम सच में होली सन से नहीं डरते हो कि वो तुम्हें पनिश करेंगे इसके लिए। तभी लीहू हंसते हुए कहता है पनिशमेंट, क्या मजाक है, होली सन की शादी आ रही है, वो इस तरह के छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर कहता है लीहू जब तक मैं उन्हें अमर सम्राट के इमोर्टल एम्परर के ब्लड लाइन का ब्लड हमेशा नियमित रूप से उन्हें भेजता रहूंगा, वो कभी भी इस बारे में नहीं पूछेंगे। तभी हम देखते हैं लीहू हंसते हुए कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा एक कज़न लियांग यूशेंग जो कि चाओस होली लैंड में ब्रांच हाल पर प्रमोट हो चुका है। लीहू हंसते हुए कहता है कि अपने सीने को पीटते हुए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, मुझे कौन छू सकता है। फिर हम बाईसवांग को देखते हैं जो कि एकदम उदास होते हुए कहती है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है आज। तो भाई अब आगे क्या होगा, क्या हमारे मेन कैरेक्टर लू चेन के सिस्टर की इज्जत लूट जाएगी या फिर मेन कैरेक्टर सही टाइम पर आकर सभी को बचा लेगा, आखिर आगे होगा क्या। देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करोगा, इस वीडियो को करो लाइक और अपना एक कमेंट जरूर से छोड़ देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।